डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज अपने सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले छात्रों का स्वागत करती है। आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बिहार एपीपी के प्री सीरीज का 7वां भाग बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। 7वें भाग में आप पहला क्वेश्चन देखिए। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किया जा सकता है। अगर कोई स्टेट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कोई कानून बना सकता है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पूरे भारत में है। कोई राज्य अगर इस पर कोई लोकहित में निर्बंधन लगाना ही चाहता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लगा सकता है। यह व्यवस्था 304 आर्टिकल के बी क्लाज में दी गई है। दूसरा संविधान पर दूसरा क्वेश्चन यह है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39A यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। आपका अगला, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को भारतीय संविधान में विशेषाधिकार दिए गए हैं। यह विशेषाधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में दिया गया है, जिसके माध्यम से वे आर्टिकल 14 के बाहर रखे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर रद्द किया जा सकता है। ऐसा डिसीजन केशवानंद भारती के केस में आया। संविधान का दो पार्ट, एक 9 और एक 9A जोड़ा गया। 9A संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। हुस्नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार, ये बंदियों के शीघ्र परीक्षण पर एक महत्वपूर्ण मामला है। अगर गतिरोध हो जाए, किसी दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों में तो है, लेकिन संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के संबंध में नहीं होगा। भारत का संविधान राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन यह शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है उससे थोड़ा सा भिन्न है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो दी गई है वह मृत्युदंड और संघीय शक्तियों के बारे में है। गवर्नर को उतना विस्तार नहीं है और मृत्युदंड के मामलों में दोनों में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि रिट पिटीशन पर भी रेस जुडिकेटा लागू है, लेकिन हाइबियस कॉर्पस इसका अपवाद है। रिट पिटीशन पर लागू है का डिसीजन दरियाव सिंह के केस में आया, और हाइबियस कॉर्पस इसका अपवाद जो बात कही गई वो गुलाम सरवर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया। हाई कोर्ट का गठन मुख्य न्यायाधीश कुछ अन्य जजों जैसा कि संसद चाहे कर सकती है। संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक करके इस गतिरोध को दूर किया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय का जज अपनी पदावधि समापन के पहले राष्ट्रपति द्वारा
संसद के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय का जज अपनी पदावधि के समापन से पहले अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया 124 के चौथे क्लाज में दी गई है। आर्टिकल 124 के चौथे क्लाज में दी गई है। भारतीय संविधान में फेडरल संविधान का लक्षण, एक लिखित संविधान ही फेडरल संविधान कहा जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का चयन संसद के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चयन संसद के चुने हुए सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन की शक्ति अब 368 में हो चुकी है, जो पहले नहीं थी। गोलकनाथ पंजाब राज्य के मामलों में जो प्रॉस्पेक्टिव रूलिंग का सिद्धांत आया, उसी के बाद संशोधन की शक्ति इसमें जोड़ दी गई है। जो कार्य संसद प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है, वह उसे अप्रत्यक्ष नहीं कर सकती। इसी सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा गया। धर्म के मौलिक अधिकार में दूसरे के धर्म को परिवर्तन करना शामिल नहीं है। रवि स्टैनली के मामलों में ऐसा डिसीजन दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार नहीं माना जाता। यह एक लीगल राइट है। आर्टिकल 300 के अंदर इसे लीगल राइट ट्रीट किया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और ग्राउंड है संविधान का उल्लंघन। यहीं पर जजों को हटाने की प्रक्रिया साबित कदाचार एवं असमर्थता है। दोनों में ज़रा ध्यान रखना। राष्ट्रपति का संविधान का उल्लंघन है और जजों के हटाने की प्रक्रिया साबित कदाचार और कार्य करने में असमर्थता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय उसमें न्यायाधीशों की संख्या 7 तथा चीफ जस्टिस शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत से चीफ जस्टिस द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। 129 में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता अमेरिका में प्राप्त थी। अनुच्छेद 15(4) में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान और साथ ही साथ SC/ST की एडवांसमेंट के लिए व्यवस्था की गई। आज के वीडियो में यहीं तक। शेष अगले वीडियो में सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।